लेते हैं सबसे बड़ी खबर का। और सबसे बड़ी खबर आ रही है महाकुंभ से जुड़ी हुई। जी हां, महाकुंभ का आगाज हो चुका है आज पहले अमृत स्नान के साथ और समरसता के सुंदर समागम महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। महाकुंभ आज भारत ही नहीं विश्व की आस्था का केंद्र बन गया है। कुंभ सनातन की अटूट परंपरा जिसकी निर्वाह सदियों से हो रहा है। ये सदियों से चली आ रही आध्यात्मिक यात्रा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ का विराट विशाल और विख्यात स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान पर्व मकर संक्रांति के मौके पर मनाया जा रहा है। लोगों का अपार जनसमुद्र कुंभ नगरी में उमड़ रहा है। इस बार का महाकुंभ इसलिए भी विशेष कहा जा रहा है क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने का मौका व्यक्ति को जीवन में एक बार ही मिलता है। महाकुंभ को लेकर सभी 13 अखाड़ों के साधु संत और सन्यासियों में उत्साह दिख रहा है। महाकुंभ नगर के टेंट सिटी में उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा है। नजारा ही कुछ और है। आज पौष पूर्णिमा के अमृत स्नान के मौके पर करीब 1,65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कल संगम तट पर डुबकी लगाई है और मकर संक्रांति के मौके पर यह आंकड़ा 4 से 5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अखाड़ों में अमृत स्नान के भव्य और दिव्य नजारे को देखने के लिए लोग भी वहां जुट रहे हैं। तो इस समय महाकुंभ की महा कवरेज भी डीडी न्यूज लगातार नॉन स्टॉप जारी रखा हुआ है। पहला अमृत स्नान आज हो रहा है। आज बहुत ही पावन दिन है हिंदू पंचांग के अनुसार और आज मकर संक्रांति का पर्व है और इसी के साथ आज मकर संक्रांति के पर्व पे बेहद ही विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए अलग ही छटा इस समय दिख रही है। पहला अमृत स्नान हो रहा है, संतों का महा समागम यहाँ चल रहा है, साथ ही साथ सनातन का उद्घोष हुआ है। हर हर धंगे का उद्घोष पूरे देश में इस समय गुंजायमान है। कुंभ का विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं इस समय अपने स्क्रीन के सामने, जहां विदेशी भक्तों का भी जमावड़ा लगा है। देश से ही नहीं विदेशों से भी भक्त इस समय प्रयागराज में कुंभ नगरी में पहुंच रहे हैं और आस्था का महासैलाब, आस्था का जन समुद्र इस समय प्रयागराज में हम सभी के सामने है। जहां डीडी न्यूज भी इस महा कवरेज के लिए वहां पहुंचा हुआ है और लगातार महाकुंभ के अलग अलग विहंगम दृश्य, अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय अकल्पनीय दृश्य हम सब तक पहुंचाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये ऐसे दृश्य हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि महाकुंभ में इस समय अखाड़ों का भव्य रूप दिख रहा है, संतों का महासमागम दिख रहा है, सनातन संस्कृति की झलक दिख रही है, भारतीय परंपराओं की झलक दिख रही है और साथ ही साथ संगम तट की त्रिवेणी पर जो आगाध श्रद्धा का सैलाब इस समय दिख रहा है वो देखते ही बन रहा है। और आइए, इस समय महाकुंभ सिर्फ विहंगम दृश्यों से ही नहीं जाना जा रहा, सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ किए गए हैं और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एआई का सहारा इस बार लिया गया है, सीसीटीवी का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन से पैनी निगरानी रखी जा रही है, सीआरपीएफ की कंपनी वहां तैनात है, साथ ही साथ निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। एनएसजी की टुकड़ी भी वहां लगाई गई है और साथ ही साथ हजारों पुलिसकर्मी जो है इस समय वहां तैनात किए गए हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं तमाम वो दृश्य जो महाकुंभ के हैं, प्रयागराज के हैं, कुंभ नगरी के हैं, जहां त्रिवेणी तट पर इस समय महासमागम लगा हुआ है। संतों अखाड़ों का वहां समागम लगा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एआई की तकनीक की मदद से इस समय ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जा रही है। कहा जा रहा है कि 45 करोड़ भक्तों का, श्रद्धालुओं का सैलाब इस महाकुंभ में उमड़ने वाला है और कल भी 1,65,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और आज भी जब अमृत स्नान शुरू हुआ है लाखों भक्त वहां पहुंच रहे हैं। नियमित आधार पर, क्रम पर अखाड़ों के पर जो है वो स्नान किया जा रहा है और ये दृश्य आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां हम दिखा रहे हैं कि आस्था का महापर्व महाकुंभ इस समय मनाया जा रहा है, जिसका महा आगाज आज हो चुका है। अमृत स्नान के साथ सुबह से ही, मध्य रात्रि से ही ये स्नान चल रहा है और निर्धारित क्रम में हमारे जो स्नान चल रहा है और हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सीधा रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां हमारे साथ 2 संवाददाता इस समय मौजूद हैं। अजय मिश्र हैं और साथ ही साथ मनीष वाजपेयी भी इस समय मौजूद है। सबसे पहले मैं अजय का रुख करना चाहूंगी। अजय, सनातन संस्कृति का पर्व
महापर्व और साथ ही साथ महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। त्रिवेणी तट पर अगाध श्रद्धा का जो इस समय संगम दिख रहा है, आध्यात्मिकता का, ऊर्जा का संचार हो रहा है इस समय। अजय, बिल्कुल भावना, चूंकि आपका न्यूज पंच तथ्यों और आंकड़ों का न्यूज शो है, तो मैं सबसे पहले तथ्यों से शुरुआत करता हूं। तीर्थराज प्रयाग को तीर्थराज क्यों कहा जाता है? अग्नि पुराण और महाभारत में यह वर्णन है। यहाँ पर 60 करोड़ 10,000 तीर्थ हमेशा वास करते हैं, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का राजा कहा जाता है। अब अगर राजा है तो राजा की प्रजा भी होगी, तो समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर कि ये तीर्थराज प्रयाग को राजा क्यों कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग की जो तीर्थराज हैं, ये संगम का जो तट है, वही उनका सिंहासन है। ये जो अक्षयवट आप देख रहे हैं, उनके सिंहासन में लगा हुआ जो छत्र होता है, वो अक्षयवट है। असित सित यानी गंगा और यमुना माँ की जो लहरें हैं, वही मानो चंवर की तरह उनका गुणगान करती हैं, उनके वैभव को प्रदर्शित करती हैं। माँ गंगा और यमुना उनका वैभव है। यहाँ के वेड़ी माधव उनके सखा हैं। जो सत्य है वो उनका मंत्री है। उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा और उनकी प्रजा है तमाम पूरे सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ, जो भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ पर इस महाकुंभ के दौरान इस वक्त पधार चुके हैं। क्योंकि शुरुआत हो चुकी है कल से महाकुंभ के कल्पवास की, और आज तो अमृत स्नान का पहला दिन। कल 1.5 करोड़, आज 1 करोड़। अभी तक का आंकड़ा मुझे लगता है कि मुझे पिछली बार याद है कि जो मौनी अमावस्या का दिन था, उससे 5.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। आज वो आंकड़ा शायद छू सकता है। और सबसे बड़ा पर्व होता है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का, तो उस दिन के आप आंकड़े देखिएगा, चौंकाने वाले हो सकते हैं। मनीष का रुख करेंगे। मनीष, इस समय पर्व में हो चुका है पूरा देश ही नहीं, दुनिया से भी इस समय भक्तों का जमावड़ा वहां लग रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर साफ नजर आ रही है। बिल्कुल सही भावना। सबसे पहले तो मैं अपने न्यूज रूम के तमाम सहयोगियों को आपके जरिए और देश और दुनिया के तमाम लोग जो डीडी न्यूज देख रहे हैं, उन सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपने शब्द इस्तेमाल किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो निश्चित तौर पर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम, पूरे सभी जगह के सब लोग यहां पर दिख रहे हैं। और चूंकि ये बुलेटिन है न्यूज पंच का, तो पंच ये है कि आज से बड़े दिन की शुरुआत हो रही, रातें छोटी होने जा रही है। पंच ये है कि आज ये पिता और पुत्र के मिलन का भी त्योहार है, क्योंकि माना यह जाता है भगवान सूर्यदेव जो है वो शनि के घर जा रहे हैं, और जब भगवान सूर्यदेव शनि के घर जा रहे हैं तो सूर्यदेव पिता हैं और शनि पुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है पिता और पुत्र का मिलन है। न्यूज पंच ये भी है कि आध्यात्मिकता में आधुनिकता कैसे दिखती है, वो यहाँ पर महाकुंभ में दिख रहा है। न्यूज पंच ये भी है कि किस तरीके से हमारे तमाम जो पर्व हैं, तमाम जो संस्कार हैं, उनके पीछे किस तरीके से साइंस है। अगर किसी को देखना है तो वो यहाँ पर आ सकता है, वो ये देख सकता है कि हर किसी कर्म कांड के पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है, एक साइंस छुपी हुई है, वो यहाँ पर दिख रही है। और जो कुछ भी सनातन में है, वो सनातन में सारा कुछ बिल्कुल कह सकते हैं कि वैज्ञानिक है, विज्ञान आधारित है, और ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई जा सकती हैं। अजय मिश्रा ने पौराणिक महत्व का जिक्र किया, अजय मिश्रा ने प्रयागराज के बारे में जिक्र किया, लेकिन मैं आज जो यहाँ पर जन सैलाब देख रहा हूँ, और मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ भावना कि मैं ये तय कर पाऊं कि लगभग ये 100 फीट से ज्यादा की रोड है। मैं समय त्रिवेणी बांध रामघाट प्रयाग में मौजूद हूं, और ये लगभग 100 से 150 फीट की रोड होगी, और यहाँ पर लगातार एक जन सैलाब रात से मैं देख रहा हूं। यहाँ पर आप ये सोचिए कि मेरा ये अजम्पशन है कि करोड़ से 1.5 करोड़ लोग यहाँ पर अभी आ चुके होंगे, क्योंकि 1 सेकेंड का अंतर होता है, तो मुझे लगता है कि शायद 100 से 150 लोग एकदम निकल जाते हैं 1 सेकेंड में। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो संख्या सरकार अनुमानित करेगी 40 करोड़ की, मुझे लगता है कि पूरा महाकुंभ जब तक निपटेगा ये संख्या उससे भी कहीं ज्यादा होगी। और ये बहुत अनुसंधान का विषय है, ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि तमाम दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय हो सकता है कि बगैर निमंत्रण के, बगैर आमंत्रण के इतने लोग उपस्थित हैं। और आज महाकुंभ की गूंज हर जगह इस समय सुनाई दे रही है, और हर गंगे का उद्घोष हर जगह इस समय सुनाई दे रहा है। फिलहाल अजय और मनीष, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। न्यूज पंच में वक्त हो चला एक